जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 68 बीपीएससी प्री के लेके हमने एक फॉर्मेट बनाया है और इस फॉर्मेट के माध्यम से आपको इस बार बीपीएससी में रिजल्ट आने के चांसेस हैं, मैंने बन जाते हैं, क्योंकि पिछले बार से भी देखा जा रहा है कि इन्हीं चारों जो फॉर्मेट है इसी आधार पर बच्चों के जो तैयारी हो रही है उसी के आधार पर रिजल्ट भी तय हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, और छठी जो बीपीएससी प्री है, पीटी बोलिए इसको, प्री, इसे पास करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि सभी आदमी तो सोचते हैं कि हम कैसे पास करेंगे, बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। वाकई में पढ़ना तो पड़ता है, अगर कंटिन्यूटी आप में है तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाते हैं। होने का रीज़न ये है कि दोस्तों आप किस माहौल में रह रहे हैं, किनके साथ रह रहे हैं, तो ये मायने करता है। क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं और कुछ आपके मित्र हैं जो पढ़ने वाले नहीं हैं तो उनके साथ आपका टाइम बर्बाद ही होगा और ऐसे में आप सही से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आप जहाँ जो सोच रहे हैं बस वो सोचा ही रह जाएगा। तो अगर चाहते हैं और बीपीएससी में प्री को क्वालिफाई करना, तो दोस्तों इन चारों जो फॉर्मेट है इस पर ध्यान देंगे और इसी के आधार पर जो है अपना तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। आज जो है लगभग 23 तारीख ही है, 23 तारीख हो चुका है और आपको लग रहा होगा कि ये 12 तारीख को एग्जाम लेगा ही, तो ये निश्चित तौर पर आयोग द्वारा जो समय का निर्धारण किया गया है उस दिन लिया जाएगा ही। और आपको जहाँ तक है कि इन सभी सेक्टर को अगर एक बार बढ़िया से देख ले रहे हैं, एक दिन में एक सेक्टर को देख के समाप्त कर रहे हैं, तो 4 दिन में चारों सेक्टर आपका समाप्त हो जा रहा है। तो 4 दिन में आपको अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो 4 दिन काफ़ी है, 4-5 दिन समझिए कि काफ़ी है, रिविजन के तौर पर देख लीजिए, तो आपका रिजल्ट जो है कि एकदम फिक्स हो जाता है जो पहले से पढ़े हुए आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल में या करेंट अफेयर्स, साइंस, उसके बाद में इतिहास, ये महत्वपूर्ण जो 4 स्तंभ है एक तरह से देखा जाए, ये बीपीएससी में रिजल्ट को तय करता है। तो बिहार स्पेशल के लिए दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें, तो आप पढ़ सकते हैं इम्तियाज अहमद का, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक है, उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। या आप जो तत्सार का है, घटना चक्र दृष्टि का, वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, उनसे क्वेश्चन अधिकांशतः हर एग्जाम में रहते हैं। तो आपको उसको एक बार में अगर एक दिन टाइम निकाल कर उसको समाप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका कवर हो जाता है। कवर जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि रिजल्ट नहीं रुकेगी। उसके बाद देखिए दोस्तों करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स मेन रूप से आप एसपीडी को फॉलो करें। इसके अलावा अगर करना चाहते हैं तो एडिटोरियल कर सकते हैं। एसपीडी में जो है कि बहुत अच्छे तरीका से उसमें दिया गया है, जो हर डेट बाय डेट जो है ना करेंट अफेयर्स है, जो जिस दिन घटना घटी है उसी दिन जितना भी घटना घटी है उसको क्रमबद्ध से दिया गया है। तो आपको जहाँ तक एसपीडी से अधिकांश हद तक ठीक हो जाएगा। हमने भी जो है कि लगातार 64 बीपीएससी से हमने प्री दिया है, मेंस भी दिया है, तो मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं रुका है, लेकिन मेंस में जो है कहीं ना कहीं मैंने रुक गया है। तो हम भी संघर्ष में लगे हुए हैं और अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि हाँ हम भी अपने पीढ़ी को सुधार सकें, अगर पूरे फैमिली से आ रहे हैं, अगर पीढ़ी को सुधारना है, यानी कि अगर आपको जॉब हो जा रहा है या अधिकारी बन जा रहे हैं, तो समझिए कि कितना बड़ा एक आपके परिवार में क्रांति आएगा। सभी लोग शिक्षित होने लगेंगे, पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देंगे। इसके अलावा बिहार के आसपास में, बिहार में अगर है तो बिहार में लोगों का जो एक मोमेंट है, शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं है, तो उन लोगों में जो आसपास में जो लोग हैं उन पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना सुनिश्चित करेंगे, यानी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, कहेंगे कि देखो वो पढ़े तो अच्छा ऑफिसर बन गए, आप भी बन जाओगे। तो इस तरह से तो दोस्तों ये जो है करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। और कहा जाए कि एसपीडी जो करंट अफेयर्स का है उससे आप अध्ययन करेंगे, क्रम डेट बाय डेट दिया हुआ है। उसके अलावा जो कि मेन पॉइंटिंग भी है, जैसे खंड बाय खंड बना के दिया गया है, तो उसको भी अध्ययन करके आप करंट अफेयर्स बीपीएससी के लिए जहाँ तक आप क्लियर कर लेंगे। क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है कि बीपीएससी में लगभग करंट से आते हैं। 30 क्वेश्चन बीपीएससी में करंट से आते हैं और ये 25 के आसपास में आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं, 25 के आसपास में।
उसके बाद साइंस में भी 30 आते हैं, 30 आते हैं, पढ़े होंगे आप लोग 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। देखिए दोस्तों, तो साइंस में जो है जैसे में ये करंट है, तो करंट में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, नियुक्ति या कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, आगामी जो खेल प्रतियोगिता होने वाली है कहाँ पे होने वाली है या कहाँ हुई है, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है, भारत का सूचकांक क्या है, वर्ल्ड का विभिन्न क्षेत्र देशों का सूचकांक क्या है, और आस पड़ोस का भी देश का सूचकांक पता रहना चाहिए। उसके अलावा जो है कि बिहार का क्या स्थिति है, करंट वाला में देख सकते हैं कि बिहार से जुड़ा हुआ जो करंट आते हैं उससे भी रहता है क्वेश्चन, क्योंकि पिछला बार पूछा गया था कि जो माता सीता है उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बन रही है, जो सीतामढ़ी में बन रहा था, तो ये आप लोग करंट से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद साइंस में जो 3 सेक्टर आता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो इन सभी में अब बायो पर ज़्यादा मैंने कि ध्यान देंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं इतिहास से, तो इतिहास से लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, और 40 क्वेश्चन इतिहास से आते हैं। तो देखा जाए कि इतिहास से 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आधुनिक से ज़्यादा आते हैं, आधुनिक भारत से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं, जो भी बुक है उसका अध्ययन करिए, चाहे लुसेंट है, लुसेंट के अलावा आप क्राउन वगैरह का पढ़ रहे होंगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन लुसेंट जहाँ तक है अभी तक में देखा गया है प्राथमिकता लुसेंट को ही दिया गया है, कि लुसेंट के माध्यम से लोगों ने रिजल्ट सुनिश्चित किया। हमने भी लुसेंट ही अध्ययन किया, इसके अलावा बहुत सारे बुक को अध्ययन किए, लेकिन लास्ट जो हम लोग टच देते हैं, जैसे एग्जाम का 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है, तो लास्ट टच हम लोग का लुसेंट ही रहता है, उसको इधर मैंने एक तरह से शुरू से लेकर अंत तक एकदम देख लेते हैं। तो ऐसा मैंने कि अगर आप चाहते हैं इतिहास में नंबर उठाना तो लुसेंट, साइंस भी लुसेंट में है तो वो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, या इसके अलावा आप दृष्टि का साइंस ये यूज कर सकते हैं, जो हम बताते हैं ये है दृष्टि का साइंस, इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है करंट में जो बताए थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं करंट में आप ये एसपीटी का जो बता रहे हैं ये आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके अलावा इरोटेरिया का बिहार स्पेशल भी आता है, और ये सामान्य ये वार्षिकांक भी आता है, तो उसको भी अध्ययन कर सकते हैं, जो पूरा भारत लेवल का रहता है। इसके बाद जो है कि आपका इतिहास में आप दृष्टि का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो दृष्टि वाला ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं दृष्टि का, ये इतिहास कवर हो जाएगा। लुसेंट बताया, लुसेंट प्राथमिकता देना है, ये सबको तो देखना ही देखना है अगर रिजल्ट लाना है तो, क्योंकि इस बार नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव हो गया है तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट रुकने का चांसेस बढ़ेगा। तो इसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करना होगा, बच्चा अधिक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो मेहनत भी ज़्यादा करना होगा। राज्य व्यवस्था अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो इससे करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा गया कि रहा है। बीपीएससी में पिछला बार भी आपका नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन आए थे कि विभिन्न देशों के जो ऐसे नागरिक थे अल्पसंख्यक का जो भारत में आना चाह रहे हैं तो उनको नागरिकता दिया जाएगा, तो वो वाला आया था क्वेश्चन। देखिए बिहार तत्सार का एक नाम नहीं था, तो बिहार तत्सार में आप इसका यूज कर सकते हैं, ये घटना दृष्टि का घटना चक्र है तत्सार, ये आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है बिहार स्पेशल के लिए। और बिहार स्पेशल के लिए हमें जहाँ तक लगता है अगर इसको एक बार अध्ययन कर लिए तो अधिकांश क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो है कि आप ये केबीसी नैनो का एक बिहार संग्रह है, अगर बिहार पर विस्तृत जानकारी या बिहार का तैयारी कुछ भी कर रहे हैं, बीपीएससी हो या अन्य एग्जाम, तो इसका अध्ययन जरूर करें। इसमें बहुत अच्छा माने कि ये सभी को कंबाइन करके दिया गया है, और इसमें डेट वाइज या आप पीटी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या मेंस का कर रहे हैं, ये मेन रूप से मेंस का ही है, लेकिन पीटी के फैक्ट को भी इसमें इंक्लूड किया है। इससे ये पता चलता है कि बिहार का जो है स्पेशल पढ़ने के लिए दूसरा हमको जहाँ तक लगता है मेंस के लिए दूसरा बुक का अध्ययन करना उतना सही नहीं है जितना ये है। बहुत अच्छा बुक है केबीसी नैनो का बिहार संग्रह, अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। इसके अलावा देखा जाए मेंस के लिए आप एक्सपेक्ट्रम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है कि हाल फिलहाल में आपका क्या हुआ है कि पैटर्न चेंज हो गया, जो निबंध को लाया गया है और ऑप्शन वाइज क्या है मेंस में क्या किया गया है कि ऑप्शनल के लिए आपका 100 नंबर का ऑप्शनल रहेगा, जो 30 लगभग माने कि 30 या 40 नंबर के बीच में नंबर लाना रहता है उसको क्वालिफाई करने के लिए, और ये 3 घंटा का है। तो सभी 3 घंटा के निबंध अभी नया जुड़ा है जो सभी के लिए लाया गया है, जो सभी व्यक्ति जो है कि उस निबंध से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्व करेंगे। जैसे आपका GS1 GS2 था, सभी के लिए निबंध भी आ गया, और उसके बाद में ऑप्शनल एक जो आया है जो सभी के लिए अपना अपना जो ऑप्शनल अपना चॉइस के हैं उनके लिए है।
तो दोस्तों यहाँ से हम जहाँ तक है कि ये प्री का फैक्ट बताए हैं, और आप अगर चाहते हैं कि मेंस का भी हम आपके लिए एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा बुक कौन कौन सा हम मेंस के लिए अध्ययन करें तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल प्री जो है कि सामने है, और इससे संबंधित जो है कि हमने आपको जानकारी भी दिया है कि हाँ 4 को सेक्टर पर मेन रूप से फोकस करना है। इसके अलावा दोस्तों करंट में अगर पढ़ रहे हैं तो बिहार में जरूर बिहार स्पेशल से आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जाएं। उसके बाद में जो वन रिपोर्ट आया है अभी हाल फिलहाल में उसको पढ़ के जाए। उसके बाद जो जो बजट में इस बार ये लाया गया है, बजट जो पेश किया गया था उसमें क्या क्या था, बिहार वाला भारत वाला भी ये बजट को जो है पेश किया गया था उसके बारे में पढ़ के जाए। आर्थिक सर्वेक्षण भारत का भी और उसको जो वन रिपोर्ट है ये दोनों जरूर बिहार और भारत का पढ़ें, और इससे क्वेश्चन बने हमेशा रहते हैं 4 से 5 क्वेश्चन इससे आपको हमेशा मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये मेन रूप से है जो आप अगर पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट लाने का अधिकांश चांसेस बन जाते हैं। कहा जाए कि आप इतिहास में आधुनिक को बहुत अच्छा से क्लियर करके जाए, मध्यकाल को भी पढ़े, प्राचीन को विशेष रूप से पढ़े, और उससे ज़्यादा आपको फोकस करके आधुनिक पढ़ना। अधिकांश क्वेश्चन आधुनिक से होते हैं। साइंस में आपका बायो से अधिकांश क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से होते ही हैं लेकिन बायो से अधिक होते हैं, तो उस पर फोकस करेंगे। ये करंट में जो है कि भारत का पूरा करंट अगर बढ़िया से अध्ययन करके जा रहे हैं, जो स्पीडी बताए हैं, यूटिलिटी भी यूज कर सकते हैं, तो उससे मैंने कि अधिकांश क्वेश्चन आपको लगेगा कि हम जानते हैं, इसका आंसर जानते हैं। और ये बहुत अच्छा अथी है कि आप अगर क्यूज के माध्यम से कर रहे हैं कहीं भी तो आपका अच्छा खासा क्लियर हो जाता है। इसके अलावा इस बिहार स्पेशल जो है कि हम बताएं कि आप तत्सार का या इम्तियाज अहमद का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा बुक है इम्तियाज अहमद, हम आपको बता देते हैं। ये है इम्तियाज अहमद का बुक, अगर आप चाहते हैं अध्ययन करना तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। और इसको कहा जाए कि एक बार पढ़ लेने के बाद जो है कि एक बार अगर मेहनत कर लेते हैं इन सभी बुकों पर तो फिर उतना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही सिद्ध करता है दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी पीढ़ी बहुत कम मेहनत करेगी, क्योंकि आपका ही संघर्ष उन पर प्रभावित करता है और वो आपसे सीख कर आगे जो है कि बहुत जल्द बढ़ते हैं। तो अगर उनको आगे बढ़ाना है, अपने पीढ़ी को बहुत सक्सेसफुल बनाना है, तो अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा, न कि उनको। वो तो आप पर आश्रित होंगे, अगर आप सही नहीं करेंगे तो वो भी सही नहीं करेंगे। यानी कि कहा जाए कि बिहार की जो स्थिति है शिक्षा के मामले में वो अब दिन बर दिन पिछड़ते जा रहा है। तो अगर हम ही लोग नहीं उस पर ध्यान देंगे तो फिर आने वाले भविष्य में बिहार और भी बदतर स्थिति बिहार की हो जाएगी, यहाँ की जनता भी वही स्थिति में तब्दील होते जा रही है। तो कहा जाए कि हम लोग का एक ये उद्देश्य रहना चाहिए कि बिहार को शिक्षित किसी भी तरह से बनाना है, और हमें उन राज्यों में लाना है जो राज्य कहीं न कहीं अच्छे कार्य कर रहे हैं शिक्षा के मामले में। वहाँ के विद्यार्थियों बहुत अच्छा मैंने कि वैज्ञानिक शोध हो या जो भी आविष्कार वगैरह है वो कर रहे हैं, तो वैसा भी बिहार के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ के विद्यार्थी जो होते हैं लेबोरियस होते हैं, मतलब बहुत मेहनती होते हैं। तो उन्हें जहाँ तक है कि जितना दिया जाए उससे ज़्यादा वो कार्य करते हैं। तो वो मेहनती है, केवल उन्हें मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, उनको गाइडलाइन करने की आवश्यकता है। वो खुद अपने मंजिल को अपने रास्ते के माध्यम से तय कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो था और सभी बीपीएससी के लिए प्री का जो आप देखें कि यहाँ क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, देख लीजिए। यहाँ से 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 60 तो यही हो गया। 60 ये समझ लीजिए कितना हो गया, 140, 60 हो गया, 100 हो गया, 125। अब 125 में देखा जाए इस बार का कटअप 113 था जनरल का, 113 था। तो दोस्तों 113 जनरल का कटअप था, और हम खुद का बताते हैं, मेरा 117 आया था इसमें। तो हमने 117 लाने का यही रीजन है कि हमने लगातार क्या किया कि क्यूज में बच्चों से को मोटिवेट करके जो है ना हम उनके साथ रहकर अपना क्यूज किए। हमारे कई सारे साथी हैं हमारे साथ जुड़कर, गूगल मीट के माध्यम से हम लोग क्यूज करते हैं। उसमें मैंने कि जो रेगुलर बने रहते हैं एकदम रिजल्ट उसका आया है, और कुछ लोगों का नहीं आया, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि कुछ इस बार ज़्यादा हाई कटअप जाने की वजह से नहीं हुआ है। नहीं तो इस बार भी हमारे ग्रुप से जितना भी स्टूडेंट दिए थे सभी का था, यानी कि 8-9 आदमी दिए थे जिसमें 6 आदमी का हुआ है रिजल्ट। तो 117 मेरा आने का रीजन यही था दोस्तों कि यही सब बुकों का हमने अध्ययन किया था, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमने ये बुक जो है कि अध्ययन किया और इसके माध्यम से ही हमने उतना नंबर लाया। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इस बुक का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि कौन कौन से हम ऐप का यूज कर सकते हैं, और ऐप के माध्यम से
जो है कि होता है कि अगर ऐप का यूज कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन के माध्यम से आप भी आपका अच्छा तैयारी हो जाता है। जैसे मैं आपका है आडा 247 है, आडा 247 जो है ना 247, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे भी आपको मेरे करंट अफेयर्स हो या रोज उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं सेट मारने का मुफ्त में, तो आप मार सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आप कई सारे ऐसे चैनल हैं जिसको सब्सक्राइब करके आप उनसे मैंने क्या बोलते हैं कि वहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ उसके वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे वीडियोशाला करके एक यूट्यूब चैनल है, एक मैडम पढ़ाती है। इसके अलावा जो है कि आप रवि स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। और एक और है, एक और जो है ना उत्कर्ष वाले जो गौरव सर हैं, उनको भी आप फॉलो करके करंट अफेयर्स वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। रवि स्टडी भी अच्छा है और नेक्स्ट एग्जाम जो है ना करंट अफेयर्स वो भी अच्छा है। तो इन सभी का आप फॉलो करके और पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा से। वहाँ भी गाइडलाइन भी दिया जाता है और आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे करंट में हमेशा डे बाय डे आता है क्वेश्चन, पर मैंने टाइम का फिक्स है उनका कि हाँ इतना बजे से हम क्वेश्चन डाल देंगे, वो डालते भी हैं। और आप लोग वहाँ से अध्ययन करेंगे तो अधिकांश क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का छूटेगा नहीं। उसके अलावा आप बुक इसका भी अध्ययन कर लीजिए, जहाँ तक है पर डे करंट अफेयर्स देखिए, बहुत आपके लिए बेटर होगा। इसके अलावा सेट जरूर बनाए, एक दिन हर रोज एगो सेट जरूर बनाए, किसी भी हाल में बनाए। इससे ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट रहता भी है। और उसके अलावा जो है कि कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं और अगर नहीं भी याद है तो गलती से भी सही हो जाता है, यानी कि आप चाहते हैं कि नहीं ये आंसर होना चाहिए और वही होता है। तो ये बार बार प्रैक्टिस जब करते हैं तो इसके आधार पर आपका वो अच्छा माने कि हो जाता है और कभी माने कि गलत भी नहीं होता है, अंदाज से भी सही आप टिक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जरूरी है कि सेट हर दिन बनाना चाहिए। और उसके अलावा जो बुक दिए उसको अध्ययन कीजिए, क्यूज वगैरह कीजिए, कहीं भी कीजिए। हमेशा मैंने कि सोचिए कि मेरा रिजल्ट आए और हम जो है कि इस बार अधिकारी बन के देखा है। तो ये आप में तय जब करेगा जब आप अपने आप को जो एक समर्पित के भाव से अपना तैयारी करेंगे, यानी कि पढ़ाई इस तरह करो कि कल ही मेंस का एग्जाम हो। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कल ही मेंस का एग्जाम है तो आज पूरा पढ़ लेते हैं, इसी टाइप से हटना पड़ना चाहिए व्यक्ति को और अपने लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए, नहीं कि किसी और के। और ये आपके बहुत अच्छा ये है कि अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य जो निर्धारण किए हैं ये वाकई में तय करता है कि आप बनना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो आपकी आदतें बन जाती है तो अगर आदत वैसा नहीं बना रहे तो फिर आप कुछ भी जो लक्ष्य हासिल हमने जो तय किए हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है और ये क्या बोल रहे हैं ग्रुप भी चलता है, उसमें हम लोग क्यूज कराते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र और जो नए नए स्टूडेंट भी जुड़ते हैं, तैयारी करते हैं अच्छा खासा से। तो इन्हीं सभी बुकों को है दोस्तों अध्ययन करना। और भी बताएंगे जब मेंस का होगा, क्योंकि हमने भी मेंस लिखा है, 64वीं लिखे हैं, 66 लिखे हैं और 66 लिखे, 7 भी जो है कि इस बार लिखे हैं और 60वीं जो है कि अब देना है। तो दोस्तों ये सभी हमने लिखा है। 65वीं हमने दिया था, रिजल्ट आया था, लेकिन हम उस समय रेलवे में ज्वाइनिंग कर लिए थे जिसके वजह से ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी तो हम नहीं दे पाए थे मेंस वाला। और अभी जो है कि उस रेलवे को छोड़कर हम पंचायत सचिव के पद पर अभी ज्वाइनिंग किए हैं और मेरा उद्देश्य है बीपीएससी। और कोशिश मेरा यही जारी रहेगा कि जल्द से जल्द उससे मैंने कहीं हासिल करें अधिकारी। अगर आपको भी बनना है तो अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को पाने के लिए अपने आप को त्याग करना होगा, घर को त्याग करना होगा, अपने मित्रों को त्याग करना होगा, उन मित्रों को अपनाना होगा जो वाकई में आपके साथ चलने वाले हैं, जो आपका लक्ष्य आप जो तय किए हैं उनका भी वही लक्ष्य है, तो उनके साथ चलिए, कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस जल्द मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब इसी वीडियो के साथ हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग देखें, शेयर करें और सहयोग करें। फिर हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाए हैं और हमें जहाँ तक लगा कि ये जानकारी देना चाहिए। हाँ एक और बात की दोस्तों, मैथ की जो है 10 क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको बनाकर यूट्यूब पर डाल देना। तो यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी वीडियो है तो अगर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।